हमारे माननीय विधायक मधेपुरा के और पूर्व मंत्री बिहार सरकार आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी उपस्थित हैं और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हम उपस्थित हैं। हम अनुरोध करेंगे हमारे माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। नमस्कार। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, ये विशेष अवसर है और संपूर्ण देश कोरोना जैसे महामारी के चपेट में है। बहुत ही दुखद स्थिति है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कहाँ से कहाँ सुशासन बाबू अपना गेम खेलते हैं। याद करिए, 9 तारीख को हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा अबोलों के बोल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का 2 मिनट का संबोधन हुआ। आप सभी लोग अवगत हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो खुद से पहले से लगे हुए थे, नेता, एमएलए, 75 एमएलए हम हैं, फिर महागठबंधन के 110 लोग हैं। 110 जगह लोग अपना और सैकड़ों साथी लगे हुए हैं। हर इलाके में जितना बन पड़ता है, कार्यकर्ता, नेता, एमएलए पीड़ितों के सहयोग में लगा हुआ है। हाँ, किसी को आदत होती है मीडिया को पीछे ले चलने का, तो इस पर हमको ज़्यादा न कुछ कहना है। हमारे आदरणीय नेता ने 9 तारीख को एक गंभीर अपील, भावनात्मक अपील पार्टी वासियों से सब किया, राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से किया, तेजस्वी जी भी अपील किए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि सभी लोग जहाँ हैं वहीं पार्टी के साथी कोरोना पीड़ितों को, जहाँ अदम्य दुख में है, अति तकलीफ में है लोग, ऑक्सीजन का किल्लत है, बेड का किल्लत है, शासन सत्ता प्रतिष्ठान फेल है, सुशासन बाबू हों कि देश के चौकीदार साहब हों, सारे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। तो हम समाज के साथ खड़े हैं और हमारे पार्टी ने उसी दिन एक निर्देश भी जारी किया कि हर जिला में हम ये कोविड पीड़ितों के लिए अलग से अपना जिला में उनको सहायता के लिए दवा, दारू, जिस तरह का भी सहायता हो, उसके लिए हम हर जिला में अपनी शाखा खोलेंगे, क्वारंटाइन कोविड कंट्रोल सेंटर खोलेंगे राष्ट्रीय जनता दल। अब ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन उसे 2-3 दिन पहले ही पप्पू यादव जी गए वो मरहूम शाहबुद्दीन साहब के परिवार से मिलने, और उस दिन जो घटना हुई है, जो बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जो छुपा के रखा था इस कोरोना काल में भी एम्बुलेंस को, ये जग जाहिर है, आप लोग सब जानते हैं, ये पप्पू यादव जी ने उसको जाकर के वहाँ उजागर किया। ठीक है, मेरा ये कहना है कि उस दिन भी गिरफ्तारी हो सकती थी, उसके बाद भी गिरफ्तारी हो सकती थी। ये आखिर हो क्या रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के निर्देश के बाद अपनी सक्रियता के, पार्टी की सक्रियता को देख करके हमको कटघरा में खड़ा करने के लिए या हमारे अंदर एक विवाद पैदा करने के लिए सुशासन बाबू ने ये चाल चला है, सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने ये चाल चला है, गिरफ्तारी का नाटक किया गया है। ये नूरा कुश्ती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं मधेपुरा से कंटेस्ट कर रहा था, एमएलए हूँ, पप्पू यादव जी भी वहीं से कंटेस्ट कर रहे थे। मधेपुरा वासियों ने उनका जमानत जब्त कराया, आप लोगों को सूचित होगा। और उस समय, अब देखिए, ओरिजिनल कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी है मेरे मोबाइल पर। मैंने जिलाधिकारी को ये आप लोग को जो दिया जाएगा उसमें फोटोकॉपी है। हमने ओरिजिनल दिखा रहे, देखिए क्या, ये ओरिजिनल इसलिए दिखा रहे थे, देखिए है, मैंने आरटीआई एक्ट के तहत कोर्ट में आवेदन दे करके सूचना मांगा कि ये
9 नवासी में जो नवासी का केस है अपहरण के मामले में उमा यादव और राम कुमार यादव के अपहरण के मामले में पप्पू यादव वारंटी हैं, इश्तहार निकला हुआ है, कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जग जाहिर है, तो इनकी गिरफ्तारी हो। और ये जब गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरा बिहार में ये घूम घूम करके अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक साजिश करके अपना एडमिट हो गए पीएमसीएच में और यहीं से शपथ पत्र भेजे। उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं अभय कुमार, वो वहाँ उपस्थित थे। मैंने, ये पेपर है आपको देंगे, मैंने लिखित रूप से स्क्रूटनी के टाइम में निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि साहब इन्होंने फैक्ट छिपाया है, अपराध एक संज्ञेय अपराध में ये फरार चल रहे हैं लगातार, और इन्होंने इस फैक्ट्स को अपने नॉमिनेशन पेपर में छिपाया है, इसलिए इनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि पूरे सरकार के संरक्षण में कलेक्टर हों, जिला प्रशासन के लोग हों, सारे लोगों ने इनको सुरक्षा दिया। मधेपुरा में इनका हेलीकॉप्टर 4 जगह लैंड किया, पूर्व सूचना हम लोगों ने दिया लिखित, कलेक्टर ने रिसीव नहीं किया। तो बिना सरकार के संरक्षण का, सुशासन बाबू के संरक्षण का ऐसा व्यक्ति जो वहाँ से मधेपुरा में चुनाव लड़ रहा था, इसका मतलब ये नूरा कुश्ती, चाहे 2015 का चुनाव आप लोग याद करिए, पूरा बिहार में चुनाव लड़ा है, केठो सीट मिला है इनको, पता नहीं कहीं जमानत बचा कि नहीं। और इस बार 2020 के चुनाव में खुद अपनी जमानत गंवा दिए, पता नहीं कहीं जमानत बचा कि नहीं। तो ये जो सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में खेलते हैं, सामाजिक न्याय समाजवाद को कमज़ोर करने का काम करते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, पता नहीं हम लोग देखते नहीं है, लेकिन कई ढंग का आरोप है, हेलीकॉप्टर किसने दिया और क्या क्या किसने दिया, कोई देखा नहीं है। आप लोगों के जानकारी पर छोड़ता हूँ, समाज के ऊपर छोड़ता हूँ कि आखिर जब एक सीट मिलने वाला किसी पार्टी को नहीं हो, तो वो जो चुनाव लड़ते हैं, इसका मतलब है वो वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय नीतीश बाबू इसलिए गिरफ्तार नहीं कराए, इसलिए उनको संरक्षण दिए कि उस समय राष्ट्रीय जनता दल का वोट करता, राष्ट्रीय जनता दल के आधार में छेद होता, तो पप्पू यादव एक बड़ा टूल्स के रूप में काम करते। तो शासन, सत्ता और सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे लोगों ने उनको संरक्षित करके न तो उनको गिरफ्तारी कराया लिखित देने के बावजूद भी, न ही उनका नॉमिनेशन रद्द किया, और ऊपर से कहा कि नहीं हमको पावर नहीं है नॉमिनेशन रद्द करने का। बताइए, सब लोग जानते हैं कि आपने अगर फैक्ट छिपाया, और आपको आश्चर्य होगा कि बाद में टेम्परिंग करके, पहले 27 केस, अब बाद में टेम्परिंग करके सुनते हैं 5 केस और जोड़वा दिया। ये तो कभी कर सकता है सत्ता का, कोई आसान काम है। तो मेरा ये कहना है कि संपूर्ण रूप से सुशासन बाबू का और देश में बैठे चौकीदार का जो कोरोना में फेल है। अरे भाई, इसी दुनिया में ताइवान एक देश है जहाँ 100 की संख्या में नहीं गया, वुहान के बॉर्डर का इलाका है ताइवान देश, 5 करोड़ की आबादी है, 100 बीमार लोग भी नहीं हुए, और यहाँ बीमार है। अभी दुनिया का सबसे खराब हाल हिंदुस्तान का हो गया। तो कैसा देश चला रहे हैं आप समझ लीजिए। एक देश के चौकीदार साहब हैं, वो सेंट्रल विस्टा बनाने में कोरोना नहीं होता है, मगर हर जगह कोरोना हो रहा है। चुनाव में कोरोना नहीं हुआ, बिहार का चुनाव कराया गया, वेस्ट बंगाल सहित 5 राज्य का चुनाव कराया गया। इसलिए सुशासन बाबू हों कि देश के चौकीदार हों, ये लोग सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ के, एक तो सीधे सांप्रदायिक ताकत है, एक सांप्रदायिक ताकत के हाथ में खेल रहे हैं। पलटू बाबू सब लोग जानते हैं। तो इनके राह को कैसे मजबूती मिले, तो ये भीतर के मेल से ये गिरफ्तारी कराई गई है कि समाज में एक संवाद जाए और हमारे अंदर में। और मैं मजबूती से कहता हूँ कि एक भी आदमी जब इस सत्य को जान लेगा कि पप्पू यादव जी लगातार फैक्ट्स को छिपा करके एक रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए, एक चीज है, ये अपहरण का एक हिस्सा है क्या? नहीं, मुद्दा ये है। जरूरत नहीं है कि पूरे बिहार की इस कोरोना के महामारी में, संकट काल में क्या स्थिति है, किस तरह से लाशों के अंबार बक्सर के घाट पर गंगा में तैर रहे हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, चारों ओर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने 2 दिन पूर्व ही अभी अपने सारे
माननीय विधायकों को, पूर्व के प्रत्याशी को, एक एक अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ये कहा कि जो स्थिति है, भावनात्मक अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, उसी दिन से सरकार, इस डबल इंजन की सरकार के पेट में दर्द और बौखलाहट, बेचैनी शुरू हो गई। और जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके एजेंट की साठगांठ और अनैतिक गठबंधन का पर्दाफाश कल हुआ है, ये बिहार की जनता इस खेल को पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है। चाहे जितना पीटे ढोल, इस डबल इंजन की सरकार का खुल गया है पोल। जेडीयू के माननीय सांसद नेता श्री ललन सिंह जी कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में कि कहाँ बिल में घुसे हुए हैं, और वही भाषा कल बोला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि दोनों का भाषा कैसे मिल रहा है, और जो जो जिला के प्रभारी हैं मंत्री, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी जिलों में जाकर कैंप करने की, हालात को देखने की, कम्युनिटी किचन चलाने की, सारी व्यवस्था देखने की, वो लोग कहाँ हैं? सरकार कहाँ है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी 39 सांसद एनडीए के हैं, राज्यसभा के मिलाकर 46-48 सांसद हैं, 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, सारे लोग हैं कहाँ? राष्ट्रीय जनता दल इस संकट काल में एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र लिख करके सरकार से कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप विपक्ष से कैसा सहयोग चाहते हैं। लेकिन सरकार को लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने इस कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में मिलकर लड़ने की सलाह दी। सड़क से लेकर सदन तक कहा कि इस महामारी के खिलाफ लोगों की जान बचाना है, बिहार के लोगों की जान कैसे बचे, इसके लिए मिलकर लड़ना है। विपक्ष से सरकार जो सहयोग चाहता है, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा है, लेकिन विपक्ष की, तेजस्वी यादव जी की एक भी सलाह सरकार ने नहीं मानी। सरकार ने मजाक उड़ाया नेता प्रतिपक्ष का। सरकार ने सारे सुझाव को मनमानी तरीके से, जिस तरह से मजाक उड़ा करके सरकार ने नेता प्रतिपक्ष की बातों को, बिहार में विपक्ष की बातों की अनसुनी की, उसका खामियाजा ये हुआ कि आज बिहार लाशों के ढेर पर खड़ा है। और ये फर्जी डाटा, आंकड़ा दे करके सरकार अपना छवि बचाना चाहती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो मार्मिक अपील की, एक एक जनता पैरों पर खड़ी हुई, और इस मार्मिक अपील पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग, एक एक हमारे कार्यकर्ता बिना किसी चेहरा चमकाए, फोटो छपवाए लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये सरकार ने असली मुद्दा